हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्यूल गेज आईसी के बारे में फुल डिटेल कि जो इनकी पिन है वो किस तरीके से वर्क करती है। इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था चार्जिंग आईसी के ऊपर, उसकी पिन जो डिटेल मैंने बताई थी, उसकी फॉल्ट मैंने बताए थे। तो काफ़ी लोगों कमेंट आए कि सर एक बार फ्यूल गेज आईसी के ऊपर भी कुछ बता दीजिए। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं फ्यूल गेज आईसी कि इसकी जो पिनें हैं वो क्या काम करती हैं और फ़ोन के अंदर क्यों ये यूज़ की जाती है। तो जैसा कि इसका नाम ही है फ्यूल गेज आईसी, यानी कि फ्यूल को नापने के लिए एक आईसी लगाई जाती है। अब अगर हम बात करें फ्यूल, तो यहाँ पर मोबाइल का जो फ्यूल है वो क्या है, मोबाइल की बैटरी। तो बैटरी कितने परसेंट चार्ज होती है, 10%, 20%, 30%, इतनी भी चार्ज होती है, वो पूरा का काम जो होता है शो कराने का वो फ्यूल गेज आईसी का होता है। जैसे आप समझते हैं, जैसे आप बाइक यूज करते हैं तो बाइक में फ्यूल के को जो नापने के लिए एक मीटर लगा रहता है। तो आपने कई बार ये देखा होगा कि बाइक अगर मीटर खराब हो जाता है तो भले ही उसमें पेट्रोल नहीं है बट उसका कांटा जो है फुल दिखाता है, या कई बार ऐसा होता है कि फुल पेट्रोल तो फुल है या डीजल फुल है लेकिन उसका कांटा क्या है, नीचे रहता है। तो यानी कि उस मीटर में खराबी आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ फॉल्ट आते हैं हमारे मोबाइल फोन के अंदर परसेंटेज से रिलेटेड। कई बार हमारा फोन जो है 100% के ऊपर 150%, 200%, कई बार 2000% भी दिखाने लगता है। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम रात दिन मोबाइल को लगा के रखें, वो एक लेवल के बाद बढ़ते ही नहीं। 70% है तो 70% के ऊपर आगे बढ़ेगा नहीं, या 90% है। तो इस कंडीशन में भी हमारे फ्यूल गेज आईसी में समस्या आती है। या भाई कई बार ऐसा होता है कि फोन ऑन कंडीशन में चार्ज होता है, ऑफ पर नहीं होता है, ऑफ पर होता है बट ऑन पे नहीं होता है। तो ये भी समस्याएं जो कहां से आती है, फ्यूल गेज आईसी से। तो आज हम एक एक करके इनकी पिन की डिटेल जो है समझने वाले। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं कम से कम दामों में? तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करिए पंकज कुशवाहा का ऐप, जहां आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेक इट नाउ। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि सबसे पहली जो है सप्लाई है इस आईसी की C3 नंबर पिन पे वीबैट की सप्लाई आती है। यानी कि इस आईसी को चलने के लिए हमें वीबैट की सप्लाई चाहिए, यानी कि मैक्सिमम आपको 4.2 वोल्टेज, यानी कि ये वीबैट जो कि एक फिल्टर लगा है और इसकी C3 नंबर पिन पे इस आईसी के इन हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिएगा कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर यूज किए गए हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो चार्जिंग आईसी देखी तो वहां पर जो कैपेसिटर होते थे आपने देखा था बूट स्ट्रैप कैपेसिटर था। इस तरह के कैपेसिटर यहाँ पर यूज नहीं होते हैं। ओके, तो उसकी टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे कि कपलिंग कैप वगैरह यूज हो, वो कैपेसिटर यहाँ पे यूज नहीं होते। तो एक पिन समझ में आए कि इस आईसी को चलने के लिए हमें वीबैट की सप्लाई चाहिए होती है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज 3.7 से 4.2। ओके, आगे देखते हैं। तो इस आईसी की जो कंट्रोलिंग है वो जो है आपकी I2C प्रोटोकॉल करता है, क्लॉक और डेटा। चार्जिंग आईसी में भी हम लोगों ने देखा था I2C प्रोटोकॉल काम करता था मोबाइल की कंट्रोलिंग करने के लिए कि ये आईसी के अंदर प्रॉपर काम कर रही है या फिर नहीं काम कर रही है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्नल है जिसका नाम है जीपी आउट। इसका मतलब वो जनरल पर्पस आउट। और इस पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक 5.1 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, 5.1 किलो ओम का। और ये है पुल अप लगा है और इस पे लगा है वोल्टेज रेगुलेटर एलडीओ नंबर 5 1.8 वोल्टेज, यानी इस पे 1.8 वोल्ट के बना के लॉजिक क्या बनाया गया है, इसको लॉजिक हाई बनाया, 1 या 0, इसको कहते हैं हाई और इसको कहते हैं लो। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक हाई बनाया गया, यानी पुल अप सर्किट है। अगर ये जीपी आउट, ये जो कि कनेक्ट होती है किससे, सीपीयू से कनेक्ट होती है, जनरल पर्पस आउट। यानी कि फोन के अंदर कितनी परसेंट, जैसे आपने चार्जर लगाया 1%, 2%, 3%, 10%, जो ये शो होता है, तो शो कराने का काम, ये इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से कहाँ पे पहुंचती है, सीपीयू के ऊपर। तो आप जिस जैसे से आपकी बैटरी चार्ज होती है तो उसके परसेंटेज लेवल को शो कराने का काम जीपी आउट लाइन का होता है। या फिर जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है धीरे धीरे करके, एक एक पॉइंट, दो दो तीन तीन पॉइंट जो कम होते हैं, उसको शो कराने के लिए आपकी जीपी आउट की जो है लाइन काम करती है। बट इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रजिस्टर लगा है 5.1 किलो का, अगर इसमें प्रॉब्लम आती है या इस पे, तो इसमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो आपके फोन के अंदर परसेंटेज लेवल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहां पर रजिस्टर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक लाइन है यहाँ पे बैट थर्मल की लाइन, और इस पे डिवाइडर सर्किट का भी यूज किया गया है। ओके, और यहां पर जो लाइन है उसका लाइन का नाम है बी इन। बी इन लाइन का मतलब होता है बैटरी इन, बैटरी इन। कई जगह आपको इस लाइन का आपको देखने को मिलेगा डीईटी, यानी डिटेक्शन की लाइन, यानी कि फोन के अंदर जो बैटरी है वो
लगी है या नहीं लगी है। तो इस लाइन से, ठीक है, बैड थर्मल की लाइन से एक रजिस्टर लगा है 0 वैल्यू का, एक रजिस्टर जो है आईएनआर नॉट फिटेड है, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है 1 मेगा ओम का, 1 मेगा, और यहाँ पर लिखा है वीडीडी गेज, यानी कि इस पे सप्लाई आती है वीडीडी गेज की, यानी कि अभी हम जब आगे देखेंगे तो यहाँ से एक सप्लाई बनती है, इसका नाम होता है वीडीडी गेज, और वही सप्लाई होकर यहाँ से इस सर्किट को ऑन करने का काम करती है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि बैटरी इन का मतलब क्या है, कि कई बार आपने प्रॉब्लम इस तरीके की देखी होगी कि फोन आप जब चार्जर लगाते हैं तो फोन चार्ज भी होता है और चलता भी है, लेकिन जैसे ही आप चार्जर को बाहर निकालते हैं और आपका फोन ऑफ हो जाता है। तो यानी कि इस लाइन में लगे हुए रजिस्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि बैटरी को जो ये आईसी है, ये आईसी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, इन नहीं समझ पा रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बी इन की लाइन इस कंडीशन पे आपको देखना है कि जब भी आपकी फोन जो है चार्जिंग पे चार्ज होता है, चलता है, और चार्जर निकालने पे ऑफ हो जाता है, तो उस कंडीशन पे आप बी इन की लाइन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट है 0 वैल्यू का रजिस्टर, और यहाँ पे 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा था। अलग अलग सर्किट में 1 मेगा ओम से लेके 1.8 मेगा, यानी कि लगभग 2 मेगा ओम के आसपास आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बैटरी को इन समझा जाता है। आगे देखते हैं, एक लाइन है वीडीडी गेज, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, वीडीडी गेज, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन और गेज। इसके बाद है आगे हम लोग देखते हैं 2 लाइनें और यहाँ पे है इस आईसी की। ओके, यहाँ पर है एक जगह लिखा है एसआरपी और एक जगह लिखा है एसआरएन, ये C1 नंबर पे और C2, और दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर एक वीबैट की सप्लाई निकल रही है, यानी कि बैटरी के जैक पे जा रही है, और यहीं से एक रजिस्टर लगा है ये, और ये यहाँ पर, और चार्जिंग आउट। तो जो ये रजिस्टर लगा है इसको हम बोलते हैं करंट सेंस रजिस्टर, करंट सेंस रजिस्टर। तो एसआरपी का मतलब होता है सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, यहां पे लिख देते हैं। और एसआरएन का मतलब होता है सेंस रजिस्टर नेगेटिव माइनस, इसका मतलब। अब यहां पर अगर ये तो क्वालकॉम सीपीयू के लिए है, अगर यहां पर हम लोग मीडियाटेक सीपीयू की अगर बात करें उसकी के सर्किट में, तो बैटरी की तरफ से जो सेंस करता है, बैटरी की तरफ जो रजिस्टर लगा होता है सेंस करता है वोल्टेज को, इसको हम लोग बैट सेंस के नाम से जानते हैं। और आईसी की तरफ से जो रजिस्टर सेंस करता है आईसी की तरफ से, उसको हम लोग बोलते हैं आई सेंस, यानी कि लाइनें वही हैं, बस इसके नाम बदल गए यहाँ पे, एसआरपी एसआरएन, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, सेंस रजिस्टर नेगेटिव, यानी कि बैट सेंस और आई सेंस, बस इतना ही फर्क है। और इसके बाद यहां पर एक लाइन दी गई है जिसका नाम है वीएसएस। इसके बारे में भी हम पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि वीएसएस का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। इसका मतलब होता है ये पिन क्या है, ग्राउंड है। तो वीडियो कैसा लगा, इनकी जो पिन डिटेल है आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे कमेंट करिए। मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, अगर आप परफेक्ट तरीके से मोबाइल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कोर्स करना चाहते हैं घर बैठे, तो प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए आप पंकज कुशवाहा ऐप। न्यू ईयर की वजह से अभी यहाँ पर आपको मिल रहा है 30% का ऑफ, तो ये डिस्काउंट है आपके लिए। तो जाके एक बार चेक करिएगा कि किस तरीके का कोर्स है क्या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।